नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए कहानी के एपिसोड में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है एक कमेंट बेस, मतलब कुछ हमारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि आप जो एक नई स्टोरी बताएंगे वो हमारे फादर के ऊपर या मतलब पिता के ऊपर स्टोरी बताइए, जिससे वो अपने पिता के लिए डेडिकेट कर सकें और अपने पिता को ये स्टोरी शेयर कर सकें। सो दोस्तों, आज ये कहानी मैं बताऊंगा पिताजी के ऊपर। मेरे पापा मेरे हीरो। दोस्तों, ये कहानी का शीर्षक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आदर्श एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपने पापा से बहुत प्रेरित था, जो एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। लेकिन उनकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। आदर्श और उसके पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आदर्श के पापा घर का काम करते क्योंकि आदर्श की मम्मी नहीं थी। सो सैड। केवल फादर ही थे उसके, वही कमाते भी थे, वही उसका जो है सभी चीज़ पूरा करते थे, बना के खिलाते भी थे। आगे देखते हैं कहानी में। उसकी मम्मी तो थी नहीं दोस्तों, वो आदर्श के बचपन में ही चल बसी थी। मदर उसकी ख़त्म हो गई थी आदर्श की बचपन में ही, इसलिए सारी जिम्मेदारी पापा ही पूरी करते थे। ऑफिस जाने से पहले घर का सारा काम कर देते थे और साथ में नाश्ता करके आदर्श और पापा साथ में आदर्श के स्कूल जाते थे। मतलब नाश्ता वगैरह आदर्श के फादर बनाते थे, खुद भी खाते थे, आदर्श को खिला करके और उसे स्कूल छोड़ दिया करते थे और खुद ऑफिस चले जाते थे। दोस्तों, आदर्श अपने पापा को इतना काम करता देख मन ही मन उनके जैसा बनने की सोचता और स्कूल में दिल लगाकर पढ़ाई करता था, जो कि बिल्कुल सही था। इससे पता चलता है कि आदर्श भी कितना अच्छा था, कितना संस्कारी था। एक बार आदर्श ने अपने पिता से पूछा, पापा आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष में कोई भी मुश्किल बात को आसानी से हल किया जा सकता है। एक बार इस लाइन को फिर से रिपीट करता हूँ। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष से कोई भी मुश्किल बात को आसानी से हल किया जा सकता है। आदर्श ने कहा, पापा, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ और इसलिए मैं बहुत पढ़ाई करूँगा। आदर्श के पापा यह सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूँगा। और फिर रोज़ ऑफिस के आकर आदर्श के पापा उसकी पढ़ाई में मदद करते और आदर्श भी अपने पापा से मन लगाकर पढ़ता था। दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ इस कहानी में, आदर्श ने अपने पापा के उपदेशों को गहराई से समझा और मार्गदर्शन में सक्रिय रहा। उसने अपनी पढ़ाई में प्रयास किया और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष किया। इसी के साथ जल्द ही मकर संक्रांति का दिन आया, जिस दिन सब मिलकर पतंग उड़ाते हैं। आदर्श और उसके पापा ने भी उस दिन खूब पतंग उड़ाई, साथ ही बहुत मस्ती की। आदर्श और उसके पिता का संबंध दो दोस्तों जैसा था। आदर्श के लिए उसके पापा उसके हीरो हैं। आदर्श के पापा ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें बनाई और साथ में खाई थी उस मकर संक्रांति के दिन। दोस्तों, एक दिन आदर्श ने अपने पापा को गर्व से भरी आंखों से देखा। आदर्श के पापा ये देखकर बहुत खुश थे। अब वह बड़े स्कूल में पढ़ने जा रहा था, जहाँ के बाद उसे उसके जीवन में बहुत सफलता मिलने वाली थी। पढ़ाई खत्म करके उसे एक बड़ी कंपनी में सीनियर प्रबंधन पद पर चयनित किया गया। दोस्तों, परिणाम स्वरूप आदर्श के पापा के उत्साह ने उसे भी प्रेरित किया। उसने अपनी पढ़ाई और करियर में नए स्तर पर पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण की शक्ति से काम किया। आदर्श ने अपने पापा की मेहनत, संघर्ष और समर्पण को अपने जीवन में अपनाया। वह अपने पिता की तरह बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद खुद को भी एक सफल व्यक्ति के रूप में साबित करने में सफल रहा। इस कहानी में हम यह सीखते हैं कि पिता बेटे के बीच एक गहरा और प्यार भरा रिश्ता है, जो न केवल प्यार और समर्थन है बल्कि समृद्धि और सफलता की ओर प्रेरित भी करता है। इस अनूठे रिश्ते में पिता हमारे लिए एक गुरु, एक संशोधक और एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, जो हमें जीवन में महत्वपूर्ण सीख सिखाते हैं। उनके आदर्शों और मार्गदर्शन से हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और समय के साथ अपने सपनों की हकीकत में बदल देते हैं। दोस्तों, अगर
किसी की मम्मी ना हो और उसके फादर हों तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। फादर उनके इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं या फिर कुछ फादर दूसरी शादी कर लेते हैं जिसके चक्कर में सौतेली माँ आ जाती है और बच्चे बिगड़ भी सकते हैं या फिर जुबान लड़ाने लगते हैं अपनी सौतेली माँ से, साथ ही साथ अपने फादर से। बट जो इस स्टोरी में आदर्श के फादर थे, उन्होंने बखूबी सभी जिम्मेदारियों को निभाया अपने बेटे के लिए, और जिसका परिणाम हुआ कि आदर्श भी एक नेक राह पे चला और सफलता पाई अपने जीवन में और अपने पापा को हीरो मानता रहा, जो कि उसके पापा एक हीरो ही थे दोस्तों।